गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार। डॉक्टर भीमराव ने अपने विदेशी प्रवास के दौरान महसूस किया था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को न केवल प्रतिनिधित्व मिलता है बल्कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आरंभ में उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अध्ययनात्मक स्वरूप को श्रेष्ठ प्रणाली माना था, परंतु बाद में उसने संसदीय प्रणाली में ही उनका समर्थन प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना खून खराबे के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उनके लोकतंत्र संबंधी विचार इस प्रकार से हैं। प्रथम है संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के कट्टर समर्थक थे। यद्यपि प्रारंभ में उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया था, लेकिन बाद में वो संसदीय शासन प्रणाली के प्रबल समर्थक बन गए थे। उनका विचार था कि भारत की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में हमें भारत में ब्रिटेन के समान ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए, परंतु उसमें कुछ बदलाव के साथ उसे अपनाना होगा। उन्होंने भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था से संबंधित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था से संबंधित संसदीय प्रणाली विद्यमान थी। दूसरा, उनके सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति का लक्ष्य। डॉक्टर अंबेडकर भारत में केवल राजनीतिक आधार पर ही लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं चाहते थे, अपितु वह भारत के लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के प्रबल समर्थक थे। संविधान सभा में उन्होंने कहा था, संविधान लागू होने के साथ ही हमें राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु राजनीतिक लोकतंत्र का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक भारत की समस्त जनता को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति का लक्ष्य मौलिक अधिकारों में वर्णित कर दिया गया है, परंतु संसाधनों की कमी और भारत की कमज़ोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लक्ष्य को मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया। तीसरा, द्विदलीय प्रणाली का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अमेरिका और ब्रिटेन प्रवास के दौरान वहाँ की राजनीतिक प्रणाली से वो काफ़ी प्रभावित हुए और वह इसी प्रकार की द्विदलीय व्यवस्था भारत में भी चाहते थे। और उनका विचार था कि द्विदलीय प्रणाली के कारण चुनावों में सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। एक दल सरकार बनाता है तो दूसरा विरोधी दल की भूमिका निभाता है। अतः वो भारत में द्विदलीय प्रणाली चाहते थे। तटस्थ नौकरशाही का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में तटस्थ नौकरशाही का समर्थन किया। तटस्थ नौकरशाही से हमारा अभिप्राय ऐसी नौकरशाही से है जो बिना दबाव के निष्पक्ष होकर अपनी कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करती है। सरकारें अथवा मंत्री आते और जाते रहें, परंतु प्रशासन को चलाना इनका कार्य हो। अगला है उनके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्राथमिकता देते थे। उनका विचार है कि मताधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, संस्कृति आदि के भेदभाव के बिना एक निश्चित आयु के बाद प्राप्त होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समाज के कमज़ोर तबकों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करता है और वो राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। वो अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर बल देते हैं। उनका विचार है कि सरकार का निर्माण एवं संचालन बहुमत के सिद्धांत पर संभव है, किंतु इसमें अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने चाहिए। अल्पसंख्यकों में यह मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों को शामिल करते हैं। इसके बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों में
दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। 1931 में प्रथम और 32 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने जॉर्ज पंचम के समक्ष दलितों के लिए मुसलमानों और सिखों के समान ही पृथक निर्वाचन प्रणाली या क्षेत्रों की मांग की थी, परंतु गांधी जी ने अम्बेडकर की मांग का विरोध करते हुए आमरण अनशन पर बैठने के कारण अम्बेडकर को यह मुख्य मांग छोड़नी पड़ी थी और पूना पैक्ट के द्वारा 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुओं को प्राप्त सीटों में से ही कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित रखे जाने पर सहमत हो गए थे। इसके बाद उनकी सतत जागरूकता थी। वो लोकतंत्र को उनका विचार था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रता के प्रति सचेत हों। जब तक लोगों में सचेतता नहीं आती तब तक वह अपनी सुलझी हुई बुद्धि के द्वारा देश की समस्याओं का समाधान करने में पूर्ण योगदान नहीं दे सकते। इसके बाद संवैधानिक साधनों में उनका विश्वास था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों में संवैधानिक साधनों में पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। वह अपनी मांगों के समर्थन में किसी भी तरह की हिंसा, गैर संवैधानिक साधनों आदि के प्रयोग के लिए सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि बड़ी से बड़ी शक्ति को संवैधानिक साधनों के द्वारा झुकाया जा सकता है। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी के प्रबल विरोधी थे, परंतु वह गांधी जी द्वारा प्रयुक्त किए गए संवैधानिक साधनों सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, हड़ताल, भूख हड़ताल आदि से प्रभावित थे। अधिकार लोकतंत्र में ही संभव। डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्रीय प्रणाली के प्रबल समर्थक थे क्योंकि शासन व्यवस्था में नागरिक के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को प्रमुखता दी जाती है। उसका विचार था अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास की वह सुविधाएं हैं जिनके द्वारा वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य को न केवल अपने नागरिकों को अधिकार उपलब्ध करवाने चाहिए अपितु उनका वर्णन संविधान में करके उनके वैधानिक संरक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति या संस्था इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर दिया और उनके सिद्धांत का समर्थन करने का मुख्य कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना था। उनका विचार था कि न्यायपालिका को विधानपालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित न किया जा सके। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली केंद्र का समर्थन भी उन्होंने किया। उनका विचार था कि जब जब भारत की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई है, भारत तब किसी न किसी विदेशी शक्ति का गुलाम अवश्य बना है। इसलिए वे स्वतंत्र भारत के लिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। शक्तिशाली केंद्र सरकार ही भारत की एकता और अखंडता को बनाए रख सकती है। उनका विचार था कि समाज के शोषित, पिछड़े हुए, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हित तभी सुरक्षित रह सकते हैं यदि केंद्रीय सरकार मजबूत हो। निजी स्वतंत्रता का समर्थन। उन्होंने अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों में निजी स्वतंत्रता को प्रमुखता दी। वे व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप अथवा प्रतिबंध के विरुद्ध थे, लेकिन केवल आपातकाल स्थिति में इन्हें स्थगित करने का समर्थन करते हैं। समानता पर आधारित समाज की स्थापना। डॉक्टर अम्बेडकर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की लोकतंत्र की धारणा में पूर्ण विश्वास रखते थे। वे ऐसा समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाता हो। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान जातीय भेदभाव को स्वयं भोगा था, जिसके कारण उन्हें जाति भेदभाव से काफ़ी घृणा हो गई थी। उन्होंने अमेरिका अपने प्रवास के दौरान देखा कि वहाँ पर किसी भी तरह का जातीय भेदभाव नहीं है। कोई व्यक्ति वहाँ पर आपकी जाति नहीं पूछता, केवल आपकी काबिलियत और क्षमता को ही प्रमुखता देता है। वहाँ केवल एक जाति है, अमेरिकन। ऐसा भारत में भी हो सकता है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर का अगर निष्कर्ष निकालें तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि
चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप में अपनी किसी पुस्तक में लोकतंत्र के सभी विचारों का स्पष्ट उल्लेख न किया हो, परंतु उन्होंने समय समय पर अपने जो भाषण दिए, जो पुस्तकें लिखी, उनमें डॉक्टर अम्बेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचारों का उल्लेख मिलता है। वह लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। वह संसदीय प्रणाली के समर्थन करते थे। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए वो प्रतिबद्ध थे। उनका द्विदलीय प्रणाली और तटस्थ नौकरशाही में पूर्ण विश्वास था। उनका विचार था कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में अपनी मांगें संवैधानिक साधनों के द्वारा ही पूरी करवाई जा सकती हैं। उन्होंने लोकतंत्र को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त माना और इन्हीं आधारों पर उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया था। धन्यवाद।